Hello everyone. Now let's take the next question. Now this is one very interesting question. The question is if alpha is between 0 and 1 and beta is log of 1 minus alpha to the base e and Pn is this polynomial x is between 0 and 1, then the integral of 0 to alpha e raised to 50 upon 1 minus t. आपको ये इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग ऑप्शंस को देखो. ऑप्शंस में यू हैव बीटा और p50. ठीक है. ये p50 n इक्वल टू 50 पुट करके और ये बीटा इसके टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है इसको. ठीक है. नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस. इसको आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट थॉट यू कैन हैव, देखो यहाँ पे आई कैन हैव टू डिफरेंट मेथड्स. मैं आपको दोनों बताता हूँ. फर्स्ट मेथड में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेकंड मेथड यू कैन ट्राई फॉर द सेम लॉजिक. ठीक है. कैन आई से दिस इज इंटीग्रल 0 टू अल्फा t रेज टू 50. ठीक है. दिस इज 1 माइनस t रेज टू -1 dt. करेक्ट. 1 माइनस t रेज टू -1. And we know this is equal to what? This is integral 0 to alpha. What is this? This is t raised to 50. देखो अल्फा 0 से 1 के बीच में है. अल्फा 0 से 1 के बीच में है, मतलब t जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा. करेक्ट. तो व्हाट इज 1 माइनस टी रेज टू -1? ये बाइनोमियल आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में ही किया है. हाउ टू राइट द वैल्यूज फॉर नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है. एक्सपोनेंशियल्स फॉर बाइनोमियल फॉर नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है. तो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर and so on till infinity dt. I hope this is clear. और वैसे भी आपको पता है कि gp का सम इज a upon infinite gp का सम a upon 1 minus alpha r. So this is a upon 1 minus r only. This is clear. I hope this is clear. ठीक है. So now this expression is, you can see, t raised to 50 plus t raised to 51 t raised to 52 and so on till infinity. ठीक है. आपको इसका इंटीग्रेशन 0 to alpha. So you can see, you can clearly see what is the integration of t raised to 50. This is t raised to 51 upon 51, t raised to 52 upon 52, t raised to 53 upon 53 and so on till infinity. और इस पे लिमिट्स क्या है? 0 to अल्फा. आई होप दिस इज क्लियर. करेक्ट. नाउ जैसे आप 0 पुट करोगे तब तो ये 0 हो जाएगा. अब अल्फा पुट करने पर दिस विल बिकम, ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीग्रेशन, दिस विल बिकम, दिस इंटीग्रल जो भी आपके पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा रेज टू 51 अपॉन 51, अल्फा रेज टू 52 अपॉन 52, सिमिलरली अल्फा रेज टू 53 अपॉन 53 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन. बस अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको फाइनल आंसर में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो ये मेथड समझ में आना चाहिए कैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया है. ठीक है. नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो नाउ सी भाई देखो, we know what is the expansion of 1 minus what is the expansion of ln 1 minus x. So you can see I'm just trying to convert this into final answer. You see this is what is ln 1 minus alpha. This is, you can see, minus alpha square upon 2 minus alpha cube upon 3 and so on. This is minus alpha raised to 50 upon 50 minus alpha raised to 51 upon 51 and so on till infinity. This is the expansion of ln 1 minus x. ठीक है. यहाँ पे देखो ln 1 minus x, तो ये हमारा है बीटा. This is beta. I hope this is clear. And now you see what is this expression. ये जो expression है Pn. Pn is x square by 2 x cube by 3 x raised to n by n. आप ध्यान से देखो, if I put n equal to 50, तो यहाँ पे this value, this expression, you can see this expression. What is this expression? You can see this is equal to minus of p50. You can see n equal to, अगर 50 put करोगे तो this will be, this is, I write this is p beta is equal to, this expression is minus p alpha at 50. x is equal to alpha तो पुट कर ही दिया अपने को, और उसके बाद n equal to 50. आप n equal to 50 पुट करोगे, this is कहाँ पे जाएगा? 50 upon 50 पे, x raised to 50 upon 50 पे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज p 50 अल्फा, ये वाली. और इसके आगे का जो टर्म है, दिस इज द इंटीग्रल व्हिच वी हैव टू फाइंड. यू कैन सी दिस इज अल्फा रेज टू 51 अपॉन p. यू कैन सी, देखो ये कहाँ है? अल्फा रेज टू 51 अपॉन p 51, अल्फा रेज टू 52 अपॉन 52, अल्फा रेज टू 53 अपॉन 53 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो ये जो इसके आगे का टर्म है, दिस इज व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू व्हिच वी हैव टू फाइंड. तो इसको हमने बोल दिया दिस इज माइनस i. ये जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू है i. So what is the integral? This is equal to, what is I? I is equal to, final answer will be I is equal to minus of
बीटा प्लस P50 अल्फा. So this is the final answer for this question. इसको आप अरेंज कर लो, you'll get this. So that is option. This is minus beta P50. This is the answer for this question. Option 2. I hope this is clear. ठीक है. This is one way to solve this question. हमने क्या किया? Binomial expansion 1 minus x raised to minus 1 का यूज किया. ठीक है. Otherwise what you can do is आप इसका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. देखो you have this alpha. We have 0 to alpha t raised to 50 minus 50. So I'll just explain you the other method also. This is 0 to alpha. You have alpha raised to 50 upon 1 minus alpha 1 t raised to 50 upon 1 minus t d. This is what you have to find. Okay, you can check this. This is t raised to 50 upon 1 minus t 0 to alpha. Okay, now see, if I have to integrate this, can I say this is t raised to 50 minus 1, okay, plus 1 upon 1 minus t dt. क्या किया हमने? प्लस 1 और माइनस 1 किया. ऐसा क्यों? नाउ यू सी व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन. दिस इज इंटीग्रल 0 टू अल्फा t रेज टू 50 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 विद नेगेटिव साइन. ये इन दोनों को डिवाइड कर दिया. प्लस इंटीग्रल 0 टू अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस t d. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. करेक्ट. नाउ व्हाट इज t रेज टू 50? व्हाट इज t रेज टू 50 माइनस 1 upon 50 minus 1? So you can just observe this. You can see this is, if I write this is t raised to 50 minus 1 upon t minus 1. This is basically sum of a GP in which we have 50 term and number of terms is first term is equal to 1. This is, you can see, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, which is, I can say, 1 plus t square and so on, t raised to, how many total terms we have? 50 terms. So you can see this is t raised to 49. Okay, so this is, I hope, clear. This is the expression you have, right? This is, you can check this sum of GP a1 r, that is t raised to number of terms is 50 upon r minus 1. So this is the expression. So what I can say is this expression is equal to, this is minus integral 0 to alpha, this is 1 plus t square and so on, this is t raised to 49 dt. प्लस, अच्छा इसको देखो ध्यान से, दिस इज बीटा ओनली, दिस इज ln 1 माइनस टी. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 1 माइनस टी विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पे विद अ नेगेटिव साइन मतलब आपको यहाँ पे -1 भी करना होगा. यू कैन सी दिस इज -1. -1 से क्यों डिवाइड बाय -1 क्यों किया? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ t इज -1. ठीक है, तो आपको हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करना होगा. और इस पे जो लिमिट्स हैं वो क्या है? दिस इज लिमिट 0 टू अल्फा. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल? इसका आप ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1 का इंटीग्रेशन t पर लिमिट पूरा करोगे अल्फा माइनस 0 विच इज अल्फा ओनली. सो दिस इज अल्फा. ठीक है, फिर ये होगा t स्क्वायर बाय 2 मतलब अल्फा स्क्वायर बाय 2, फिर अल्फा क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन. दिस इज अल्फा रेज टू 50 बाय 50 माइनस दिस विल बिकम ln 1 माइनस अल्फा. ठीक है, 0 पुट करने पर तो ln 1 आ जाएगा, विच इज 0. नाउ व्हाट इज दिस? यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस. दिस इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस? दिस इज सेम एक्सप्रेशन P50 बराबर n इक्वल टू 50 पुट कर दो. तो दिस इज, यू कैन सी, दिस इज माइनस P50 अल्फा एंड व्हाट इज दिस? यू कैन क्लियरली सी दिस इज बीटा. और ये हमको फाइनल आंसर मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट मेथड ऑल्सो. सो दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट दोनों मेथड समझ में आने चाहिए, बिकॉज दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया फॉर इंटीग्रेशन. ठीक है, और जो प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था? प्रीवियस मेथड में वी हैव टेकन द एक्सपेंशन इटसेल्फ. हमने डायरेक्टली एक्सपेंशन को ही यहाँ पे यूज किया था. तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू कैन से कैलकुलेशन थोड़ा इसमें देखना इजी रहेगा कैसे करना है इसको. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.